हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल या कहेंगे हिंदी में कि द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव की मात्रा कितनी वोल्टेज उत्पन्न करता है। कंपटीशन में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। साथ साथ आपके जो बिहार बोर्ड एग्जाम है या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्विक आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें पूछूंगा कि जैसे ये तो याद ही होगा कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू है ना, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा पी पॉइंट पे। Vp इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखते थे, 1/4πε0 Q, और ये डिस्टेंस R। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज। अब डाइपोल क्या होता है? डाइपोल नाम से ही क्लियर है, द्विध्रुव। डाइपोल, डाई मतलब दो, डाई माने दो, ध्रुव मतलब प्लस और माइनस, तो इसमें दोनों चीज होंगी। तो इसमें क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस। हाँ, दोनों की वैल्यू बराबर। ठीक है, जैसे ये प्लस क्यू तो यहाँ पे माइनस क्यू। अगर ये 5 कूलम तो ये -5 कूलम, अगर ये 2 कूलम तो ये -2 कूलम। ठीक है, तो वैल्यू बराबर होगी, केवल जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। और ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है हमेशा। तो उस डिस्टेंस को हम ले सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस मान लो आप 2a ले लिए, तो 2a डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा नहीं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं। अगर पूछे जाएगा डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, तो जोड़ दो, प्लस क्यू माइनस क्यू, आंसर हो गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ दो चार्ज हैं, तो ये दोनों ही वोल्टेज उत्पन्न करेंगे ना कहीं पे भी। मान लो ये पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पर इसके कारण भी वोल्टेज होगा और इसके कारण भी होगा, और टोटल वोल्टेज हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कि डाइपोल कितना वोल्टेज क्रिएट करता है। ठीक, ओके बच्चों, तो ये ये डाइपोल है, क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच डिस्टेंस हो गया कितना, a यहां से सेंटर से, और ये a, तो टोटल लेंथ कितनी होगी डाइपोल की, a + a 2a, और सेंटर से दूरी होगी कितनी इस पॉइंट की, r, और क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से r1, और प्लस माइनस क्यू चार्ज से r2। तो हम इंटरेस्टेड है पॉइंट P पे कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं V P पर कितना होगा, तो कहेंगे V जितना प्लस क्यू और V जितना माइनस क्यू करे, ड्यू टू प्लस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू। अब ये कितना करेंगे, तो 1/4πε0 Q/R1 प्लस 1/4πε0 माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्यू और R2। अगर ये दोनों डिस्टेंस दिए हैं तो ठीक है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में क्या करता है, सेंटर से डिस्टेंस दे देगा। तो अब सेंटर से जब डिस्टेंस देगा, तो अगर ये डिस्टेंस दिया हो तो हमें ये निकालने आना चाहिए, या अगर ये डिस्टेंस दिया है तो ये निकालने आना चाहिए। अगर ये दोनों दिया रहता तब तो फिर ठीक है, कोई इश्यू ही नहीं है, R1 R2 रख दो, टोटल वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन जनरली सेंटर से डिस्टेंस दिया होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन 1 हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैथ्स के जो भी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी। अब ये ट्रायंगल है ना, ABC, तो ये मान लो एंगल क्या हो गया, थीटा, और ये साइड A, इसके सामने B और इसके सामने C। तो फॉर्मूला क्या है कि cos थीटा इक्वल टू, ये जो एंगल है वो कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू, ये किन दो साइड्स के बीच बना है, तो कहेंगे A और C, तो C², A², और कौन सामने है तो B, तो माइनस हो जाएगा B²/2CA। ठीक है, थीटा, अगर मान लो ये थीटा 1 था तो ऐसा लिख दिया, अगर मान लो ये थीटा 2 है तो फिर क्या लिखते, सोचो आप, cos थीटा 2। अब ये एंगल किन किन के बीच बना, A और B, तो क्या लिखेंगे, A² B² और कौन सामने है, तो सोचो 2AB। ओके, तो अब यही काम यहां पे करना है, यहां पे
यहां पे करना है क्या, cos थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में, इसमें, इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, किन दो के बीच है, a और r, तो क्या लिखेंगे, r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस माइनस r2 स्क्वायर बाई 2ar हो जाएगा ना, 2ar। तो अगर यहां से हम लोग r2 स्क्वायर निकाले तो ये इधर मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और r2 स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकलेगा, r स्क्वायर a स्क्वायर कर लेना आप लोग माइनस 2ar cos थीटा, ये ऐसा, ठीक है। ऐसे ही अगर इस ट्रायंगल में आप निकालेंगे, इस ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर जब निकालोगे ना, r1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर a स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2ar cos थीटा, प्लस क्यों, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा जब यहां लिखेंगे तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दो वैल्यू आएगी, ठीक। अब इन पे हमको सोल्व करना होगा, इनसे क्या क्या रिजल्ट आता है। फिर से आते हैं अब यहाँ पे r2 स्क्वायर, अगर स्क्वायर को मैं यहाँ से r2 स्क्वायर इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ बाइनोमियल और थोड़ा मैथ के ट्रिक आते हैं, तो बायो के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं बता दूंगा कहाँ से आपको शॉर्ट लेके चलना है, ठीक। अभी एक बार देख लेते हैं फुल क्या है। तो r2 स्क्वायर यहां से लेते हैं, ठीक। अभी ये वाला हटाता हूं मैं, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसी को सोल्व करते हैं। r2 स्क्वायर इक्वल टू, r स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1, यहाँ a स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2ar cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक। एक r से एक r कैंसिल। अब यहां पे अजम्पशन क्या ले लेते हैं कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डाइपोल के लंबाई से बहुत ज्यादा है, तो इस स्थिति में इसको क्या ले लेंगे, 0। तो r2 स्क्वायर अभी क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये ना ये ज्यादा है बहुत, तो आप जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो कोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, वो क्या आएगा, बहुत बहुत कम, 0.003, तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2ar cos थीटा बाई 2a, सॉरी यहां r तो है नहीं, r, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालें, ठीक है ना, तो स्क्वायर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो r2 इक्वल टू हाउ मच बोलो, तो ये तो रूट में जाएगा ना, तो ये बाहर आ जाएगा, और वो लोग रूट के अंदर आ जाएंगे, तो 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r, और इसका पावर कितना, हाफ माने रूट, तो ये यहां से यहां तक रूट में, और ये रूट के बाहर। अब इसको उलट दे तो 1/r2 लिखे, तो क्यों 1/r2 लिखे, यहां फॉर्मूला में कौन है, 1/r2, ध्यान देना, 1/r2, तो 1/r2 करेंगे तो क्या होगा, ये भी उल्टेगा, 1/r ऐसा हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएंगे तो पावर माइनस हाफ, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r, और पावर में लिखेंगे अब हाफ नहीं, माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब होता है क्या, ये नीचे आ गया, ये टोटल चीज 1/, में आ गया। जैसे मान लो आप लिख रहे हो कि x का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये तो ठीक है, और x का पावर -2, इसका मतलब होता है 1/x स्क्वायर, ये ध्यान रखना। x, अब कोई लिख रहा है x, ये तो ठीक है, x का पावर -1, इसका मतलब 1/x, तो माइनस हाफ मतलब 1/2, ये नीचे है टोटल चीज, ठीक है। अब यहां बाइनोमियल आता है, बाइनोमियल क्या कहता है बच्चों, 1 + x/y n हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, ये पावर ना यहां आ जाएगा, ध्यान रखना, बाइनोमियल है, मैथ है, तो nx/y, लेकिन कंडीशन है व्हेन y वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तब आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहां हमने क्या बोला था, देखो r वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो 2 है, cos थीटा तो 1 और -1 के बीच,
और r बहुत ज्यादा है a से, तो आप इस पावर को यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सोल्व करके कितना हो जाएगा 1/r2, 1/r2 सोल्व करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये बाइनोमियल याद रखना आप लोग, पावर कहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1/r2 इक्वल टू 1/r, 1 माइनस ये पूरा नीचे तो माइनस हाफ, देख रहे हैं 2a cos थीटा बाई r, एक बार समझना है, ठीक है ना। अब ये 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो 1/r2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/r 1 प्लस a cos थीटा बाई में r, ये तो 1/r2 निकल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर, यहीं पे क्या लिख देंगे, सिमिलर, सिमिलरली 1/r1 निकालते ना तो सेम रिजल्ट 1/r होता, 1 होता, माइनस हो जाएगा सिर्फ, और 2a cos थीटा बाई में r, 1/r। अब यहां प्लस था, सब चीज वैसे ही है, यहां प्लस है तो यहां माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ थीटा है ना, यहाँ थीटा है ना, तो यहाँ पाई माइनस थीटा है, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो वो माइनस, ठीक है, ये याद रखना, cos पाई माइनस थीटा, cos थीटा नहीं होता है, माइनस cos थीटा, तो ये माइनस साइन यहाँ आ गया, ये माइनस साइन आ गया यहाँ, क्योंकि cos थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस थीटा, तो यहाँ माइनस cos थीटा आएगा और वो माइनस यहाँ आ जाएगा जो यहाँ दिख रहा है, ये 2 नहीं होगा बच्चों, 2 नहीं होगा, 1 माइनस a cos थीटा बाई r, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाहर q भी कॉमन है बाहर, तो यहाँ क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2, तो q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब 1/r1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाई r, ठीक है। अब माइनस r2, तो माइनस 1/r2 की वैल्यू यहां पे 1/r 1 प्लस a cos थीटा बाई में r, ये चीज q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/r यहां से हो जाएगा, 1/r भी कॉमन निकाले क्या, 1/r, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस a cos थीटा बाई r, और ये माइनस सब में लगेगा, तो -1 माइनस a cos थीटा बाई r, ध्यान से ये कैंसिल, ये क्या आ गया, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब माइनस a cos थीटा माइनस a cos थीटा, तो माइनस 2a cos थीटा और बाई r, ठीक। और डाइपोल अगर आपने पढ़ा है तो q इंटू 2a, कोई एक चार्ज और टोटल लंबाई को क्या बोलते थे, याद है आपको, डाइपोल मोमेंट, तो q इंटू 2a को ही डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां से हो जाएगा p cos थीटा, अगर वैल्यू की बात करें तो माइनस छोड़ रहे हैं तो, और बाई r, ठीक है, वोल्टेज है ना, तो Vp, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्योंकि ये पॉइंट मैं नजदीक ले रहा हूं, यहाँ पे ये थीटा ले लिया है, तो इस वजह से, तो वैल्यू लेंगे तो इतना ही आएगा p cos थीटा बाई r, ठीक है। तो यही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ठीक, तो इतना निकालना होगा आपको। अब आपको क्या करना था, शॉर्ट में इसको करना है, तो आप यहां से क्या करना, ये ट्रायंगल बनाना, ये तो लिख ही सकते हो यहां तक इक्वेशन 1, ठीक है, यहां तक। अब शॉर्ट आपको बता रहा हूं, ठीक, इसके बाद क्या है, आपको 1-2 लाइन लिखनी है, ठीक, 1-2 लाइन क्या लिखनी है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, कुछ लाइंस लिख देंगे ऐसे, ठीक है, ध्यान दो ट्रिक क्या रहेगा,
अब ये सब मत करना, निकालना मत, कुछ मत करना। बोर्ड एग्जाम के दौरान अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बना देना अगर बना सको तो। और अब ये यहां के बाद लिखना कि ये ट्रायंगल बना के लिखना कि लेट, हाँ, r very very greater than r1, very very greater than r2, very very greater than 2a, and binomial theorem, binomial theorem। अगर आप थ्योरम याद रख सकते हैं तो ठीक है। 1 + x by y to the power n equal to 1 + nx by y if y very very greater than x। एक लाइन तो लिखना पड़ेगा आपको, याद कर लेना इसको। अब यहां लिखना we get क्या, डायरेक्ट रिजल्ट 1 by r2 इक्वल टू 1 by r और 1 माइनस या प्लस a cos थीटा बाई r, ऐसा कर देना, ऐसे लिख देना। और 1 by सिमिलरली 1 by r1 इक्वल टू 1 by r 1 माइनस a cos थीटा बाई r। और ये दोनों वैल्यू अब क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो बाकी कुछ काम आपको नहीं करना पड़ा, आप बच गए ना। तो ये एक ट्रिक है, मतलब थोड़ा अगर आप मैथ से बचना चाहते हो, बायो के लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है, तो आप यहां से ये इतना डाटा फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी जान बचेगी और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट ये रहा हमारे पास। तो देखेंगे थोड़ा सा कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो पूछे गए डाइपोल को लेके। पी को याद रखना, पी क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सभी जानते हैं। पी की वैल्यू q और उसकी लंबाई 2a, टोटल लंबाई। डायरेक्शन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q की ओर, फ्रॉम -q टू +q, ठीक। तो डायरेक्शन भी पता चल गया, वैल्यू क्या होती है याद रखना। कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 चार्ज सिस्टम है, -2 की q l साइड्स के लेंथ है, p नेट बोल रहा है सिस्टम का क्या होगा, ट्रायंगल का क्या होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब की पॉइंट ये आता है, आइडिया कंसेप्ट क्या है। तो आप क्या करो ना, ये जो -2q देखा है दिया हुआ है, इसको थोड़ा बढ़िया से अरेंज करके लिख लो। कैसे, यहां मान लो -q आ गया और यहां -q दिख रहा है आपको, तो एक -q को मैंने इसके साथ ले लिया तो ये डाइपोल बन गया, और एक और डाइपोल बन गया, तो 2 डाइपोल बन गए, ठीक है। तो अब ये हो गया P1 और ये हो गया P2, हो गया ना। डायरेक्शन ऐसे क्यों सर, -q से +q, -q से +q, याद रहेगा, -q से +q, p का डायरेक्शन। ये एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल है ना, 60 डिग्री। तो p नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचो क्या होनी चाहिए, √ p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर 2p1 p2 cos थीटा, थीटा 60 ना। अब हो गया, p की वैल्यू कितनी होगी, q इंटू एल। p की वैल्यू कितनी होगी, याद है आपको, q इंटू 2a होता था, तो 2a क्या था, लेंथ ऑफ डाइपोल, अभी क्या है l, तो q इंटू एल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, QL का होल स्क्वायर, फिर से QL का होल स्क्वायर 2 QL और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल। अब आप यहां से देख सकते हैं QL, तो ये QL बाहर आ जाएगा और रूट में कौन आ जाएगा, 3L, 3 आंसर हो गया पी ने, ठीक। मेन ये ध्यान रखना आप लोग, इसमें नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरह का कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। एचसी वर्मा में भी ऐसा क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट को लेके, इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल को लेके हमने बात किया, और ये ध्यान रखेंगे ये कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।